और भी शेरों और शेरनियों, कैसे हो? तो आज हम क्विक रिवीजन वीडियो पार्ट नंबर 2 बना रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, लास्ट वाले पार्ट में हमने देखा था कि भाई करंट से रिलेटेड पैरामीटर्स क्या होते हैं, करंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ग्राफ क्या होते हैं, डायरेक्शन क्या होती है, ये सब देखा था हमने। आज जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा ड्रिफ्ट, वेलोसिटी और मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो के ऊपर कि भाई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसे करते हैं, करंट फ्लो कैसे करता है, ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये सब हम यहाँ पर आज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले कोई भी चीज अगर फ्लो करती है, कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के पास कितने तरह की वेलोसिटी होती है। टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास कितनी तरह की वेलोसिटीज होती है। तो भाई इलेक्ट्रॉन के पास एक वेलोसिटी तो होती ही होती है, दैट इज कॉल्ड एज थर्मल वेलोसिटी। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास एक वेलोसिटी तो होती है, उसे हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। ये होती है गर्मी की वजह से। जब तक टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर रहेगा तब तक इसके पास थर्मल वेलोसिटी होगी ही होगी, थर्मल एक्साइटेशन इसकी रहेगी। ठीक है, अभी इसके बारे में सब कुछ समझेंगे कि भाई ये क्यों होती है, कैसे होती है, कितनी होती है और इससे क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल इससे होता कुछ नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर नोट करने वाला है कि थर्मल वेलोसिटी से होता कुछ नहीं है। वाई, क्यों नहीं होता कुछ? क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो रैंडम रहती है। इसकी जो डायरेक्शन है वो रैंडम रहती है, यानी कि इसके अंदर जो डायरेक्शन रहेगी, कोई इलेक्ट्रॉन इधर, कोई उधर, कोई कैसे, कोई लेफ्ट, कोई राइट, कोई ऊपर, कोई नीचे, कैसे भी करके मूव करता रहेगा। तो इसकी जो डायरेक्शन है ना, वो जैसे एक वो थे ना हमारे नुसरत फतेह अली खान साहब, जब वो कव्वाली गाते थे तो कोई हाथ ऐसे, कोई ऐसे, कोई इधर, कोई उधर, ऐसे जाता था। ठीक है, तो भाई वही हालत इसकी होती है कि यहां पर क्या होता है कि थर्मल वेलोसिटी से होता कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये रैंडम है नेचर में। अब ये होती कितनी है? छोटी सी होती है या बहुत ज्यादा होती है? ये बहुत बड़ी होती है। इसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। 10⁵ मीटर पर सेकंड कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी होती है ये। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर ये बहुत ज्यादा हो जाती है। थर्मल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चीज, कौन सा फॉर्मूला देखना है? थर्मल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज Vt इक्वल्स टू √3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb टेम्परेचर डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई थर्मल वेलोसिटी ऐसे निकाली जाती है। जब आप किसी सर्किट को ऑफ कर देते हैं तो जो वायर में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तब भी मोशन करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर बैटरी ऑफ होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन मोशन क्यों करेगा? चलिए मैं बताता हूँ आपको इसका रीजन। ये बात सही है, बैटरी ऑफ होने के कारण इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, पर वो जो मोशन है वो रैंडम होता है। इलेक्ट्रॉन इधर उधर फ्लो करना शुरू कर देते हैं। अब इस रैंडम मोशन से वायर के अंदर करंट नहीं बन पाता है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का इफेक्ट नलीफाई कर देता है, जिससे नेट करंट प्रोड्यूस नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है जिससे ये मोशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को कम से कम एनर्जी चाहिए होती है मोशन करने के लिए, और वो एनर्जी दे रहा है इसको रूम टेम्परेचर। और जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं वायर के अंदर, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। ठीक है, अगर आप एक नॉर्मल तार को बिना स्विच में लगाए, बिना उसको ऑन किए स्विच को, अगर आप उसे पकड़ लेंगे नेकेड वायर को, तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे, मूव कर रहे, क्योंकि उनके पास थर्मल वेलोसिटी है। लेकिन थर्मल वेलोसिटी होने से कुछ होगा नहीं।
ठीक है, क्योंकि ये रैंडम डायरेक्शन में होती है, इधर उधर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जिससे कि जो है कोई नेट करंट नहीं बन पाता। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की वेलोसिटी। इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट मोशन को कौन सा मोशन बोलते हैं? कोई भी मोशन जो फोर्स के अंडर होता है, कोई भी मोशन जो फोर्स के अंडर होता है उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट मोशन। जैसे कि Go, don't press brake. Accelerator, full speed, and then handbrake. Drift, okay? मोस्टली यंग जनरेशन में ड्रिफ्ट का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? जब वो बाइक पे बहुत तेज स्पीड पे आ रहे होते हैं, ऐसे ब्रेक मार देते हैं, एकदम से बाइक ऐसे ड्रिफ्ट करती हुई जाती है, या कार ऐसे ड्रिफ्ट करती हुई जाती है, तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट। ठीक है, तो ड्रिफ्ट का मतलब होता है मोशन अंडर फोर्स। किसी भी फोर्स के अंडर जब कोई मोशन कराया जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट मोशन। ठीक है, अब आपने क्या किया? लगा दी बैटरी, आपने वोल्टेज लगा दी तार के साथ, तो इसमें क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फोर्स के अंडर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फोर्स के अंडर फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। चलिए अब देखते हैं इसके अंदर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड वेलोसिटी होती है, या रैंडम नहीं होती। इसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड मोशन होता है। कैसा मोशन होता है? ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड का यहां पर मतलब है कि भाई सारे इलेक्ट्रॉन्स, पहले जो कोई नुसरत फतेह अली खान की तरफ से ऐसे इधर उधर ऐसे जा रहा था, हाथ ऐसे मूव कर रहे थे, अब ऐसे नहीं जाएंगे, अब सारे ऐसे जाएंगे, इस तरीके से, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे मूव करेंगे अब सारे के सारे। तो ये फायदा होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अब एक तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी भी वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है तो वायर के अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैटरी के इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन बैटरी के इफेक्ट से मोशन करना शुरू करते हैं तो उनकी वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम जानते हैं कि इस वर्ड में हमने ड्रिफ्ट क्यों लगाया है। देखिए, ड्रिफ्ट का मतलब बेसिकली ये होता है किसी के प्रभाव में बह जाना। जैसे आपने देखा होगा जब नदियों में पानी बहता है तो उस पानी की फ्लो में बहुत सारा कूड़ा, कागज, पत्ते सब फ्लो करता हुआ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ करता है वायर में, तो उसी के इफेक्ट से सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स की हर वेलोसिटी का एवरेज करते हैं जब वो बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से मूव करते हैं एक फिक्स डायरेक्शन में। लेकिन अब आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि भाई ये इसकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी, 10⁵ मीटर पर सेकेंड के आसपास। ठीक है, लेकिन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, जो ऑर्गेनाइज्ड मोशन था, उसकी वेलोसिटी होती है मात्र 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत ही कम वैल्यू है, लेकिन ये बहुत ही कम वैल्यू क्या करती है? करंट प्रोड्यूस करती है। इससे करंट बनता है, इससे करंट नहीं बनता। तो भाई यहां पर आपके लिए एक लाइफ लेसन भी है। जैसे वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये ऐसे ही कहावत नहीं बनी भाई, मैं पहले कहा कि फिजिक्स आपकी कॉमन लाइफ से रिलेट करती है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। थर्मल वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत तेज भागती है, इससे कुछ होता नहीं है। ये धीरे चलती है लेकिन ऑर्गेनाइज्ड चलती है, करंट बना देती है। ठीक है, तो भाई जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ये आपकी ऑर्गेनाइज्ड मोशन के अंडर आती है। अब इससे रिलेटेड फॉर्मूला देखते हैं हम यहाँ पर।
चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड फॉर्मूला यहाँ पर कि भाई ये जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब वीडियो के अगले स्टेप में हम इस फॉर्मूला की डेरिवेशन देखेंगे। कई बार ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना आ जाता है पेपर के अंदर। ठीक है, जो इसकी डिटेल्ड डेरिवेशन है वो हमने थ्योरी में कवर कर रखी है और यहां पर उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहां पर मैं आपको स्मार्ट मेथड सिखाऊंगा जिससे कि आप पेपर में अगर मान लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला भूल जाओ, मुझे पर्सनली खुद को ये फॉर्मूला कभी याद नहीं रहता ये कैसे आता है, लेकिन अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं कि जिससे आप एट रैंडम 20-30 सेकंड के अंदर इसका फॉर्मूला पेपर में रिकॉल कर सकते हैं, तो इस चीज पे आप ध्यान देंगे कि ये फॉर्मूला कैसे रिकॉल होगा। चलिए यहां पर मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने कैसे निकालनी है। इसको इस स्टेप में ऐसे याद रखेंगे तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए सबसे पहला स्टेप इलेक्ट्रॉनिक्स से तो बाद में डील करेंगे, पहले मैकेनिक्स में चले जाते हैं, 11th क्लास की मैकेनिक्स। ठीक है, वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन इनटू टाइम। वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन इनटू टाइम। वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इसका मतलब होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम। यहां पर जो टाउ है, टाउ डिनोट्स रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, फिलहाल टाइम था तो यहां पर हमने रिलैक्सेशन टाइम डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। तो भाई साहब न्यूटन सर या न्यूटन चाचा जिन्हें मैं प्यार से बोलता हूं, न्यूटन चाचा ये कह गए थे मैकेनिक्स के अंदर कि भाई एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास होता है। बट यहां पर देखने वाली बात क्या है, फोर्स जो होगी फोर्स होती है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स होती है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर हम जिस फोर्स को पुट करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई होता है और Q जो है मैं हम बता दूं वो E के बराबर हो जाएगा। E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ। ठीक है, तो यहां से हम उठ के यहां पहुंच गए। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब देखते हैं तीसरा स्टेप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहां पर पुट कर सकते हैं वोल्टेज अपॉन लेंथ। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्टेज अपॉन लेंथ। वैसे तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, बट फिलहाल हम यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देख रहे कुछ भी। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ dv बाय dr। तो यहां पर हम
इलेक्ट्रिक फील्ड को पुट कर देंगे V/L, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या हो जाएगा, V/L। तो यहां से VD का जो फॉर्मूला आएगा दैट इज E/me V/L इंटू टाउ। तो देखिए ये फॉर्मूला आपको पेपर में याद रखने के लिए आपको इसे, इस डायग्राम को कॉपी पे कम से कम भी 15 से 20 बार बनाना चाहिए। देखिए इसे रट्टा मारना नहीं कहते, इसे प्रैक्टिस करना कहते हैं। एक सिंपल सी बात है भाई, विराट कोहली अगर नेट में या सूर्य कुमार यादव नेट में प्रैक्टिस कर रहा है शॉट्स की, एक ही तरह का शॉट बार बार खेल रहा है, बार बार खेल रहा है, वो रट्टा नहीं मार रहा उस शॉट का, वो प्रैक्टिस कर रहा है उस शॉट की, ठीक है, ताकि जब मैच में खेलने का टाइम आए तो वो शॉट लग जाए। गॉट इट? तो भाई बार बार इसकी प्रैक्टिस करो, बार बार इसको स्टडी करो। ये डायग्राम खुद अपने हाथ से 15 से 20 बार बनाओ, ठीक है, तब जाके ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, पेपर में चुटकियों में निकलेगा ये, ठीक है। तो विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव नेट में बहुत बार किसी शॉट की प्रैक्टिस करते हैं, तो इंटरनेशनल मैच में वो एकदम से निकल के आता है और फिर लगते हैं 6 and 4। Ever since I left the city, you Ever since I left the city, you Ever since I left the city। ठीक है, तो भाई इस डायग्राम को ध्यान से स्टडी करेंगे। मैं इसके लिए आपको फटाफट से एक रिवीजन करवा देता हूं इसकी, जल्दी से ध्यान से देखेंगे इसको। देखिए सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम। अब जो फोर्स एक्सेलरेशन है दैट इज फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स होगी चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज यहां पर E के बराबर है। यहां इसकी वैल्यू पुट कर देंगे E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है V/L होता है, तो सॉल्व करके V/L यहां पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। ये सारा आपका जो है यहां पर मैंने सिस्टम बना के आपको बता दिया, इसकी बहुत बार आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए नोट करेंगे इस फॉर्मूले को, सारे बच्चे अच्छे से नोट कर लीजिए। इसका फायदा ही, इस डायग्राम का फायदा ही तब है जब आप इसे कॉपी पे बनाएं। ऐसे वीडियो में देखने से नहीं होगा, एक बार सुनने से नहीं होगा, अपने हाथ से बनाओ। जल्दी करिए। चलिए तो अब हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे की कार्यवाही शुरू करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे ओम्स लॉ भी निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट एंड वेलोसिटी एंड करंट भी निकालेंगे, उससे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये सब एक पूरा आपस में रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिए। अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। रिलेशन बिटवीन अब जो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एक फॉर्मूला है I = NEAVD, मैं आपको पहले एक शॉर्टकट बताता हूँ। I = NEAVD मुझे मेरे टीचर ने कैसे याद कराया था। तो आई वॉज अ वेरी डल स्टूडेंट, आपको मैंने बहुत बार बताया बच्चों को कि भाई मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं आई वॉज नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट, ठीक है। तो कई बार मैं इसके ऊपर एक जोक भी मार देता हूँ कि आई वॉज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, ठीक है। टीचर आते ही मुझे आउटस्टैंड करवा देता था, क्लास से बाहर निकलो चलो, तो आई वॉज आउटस्टैंडिंग, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं बोर्ड पे। अब ये I = NEAVD आप पेपर में याद कैसे रखेंगे, ठीक है। आपको इसे पेपर में याद किस तरह से रखना है, इस पर ध्यान देते हैं। देखिए फिर से ये जो आपका रिलेशन है, ये मैं आपको पहले ही बताता हूं। I = NEAVD, ये रिलेशन आपको याद रखना है पेपर के लिए। कैसे याद रखेंगे, मेरे टीचर ने मुझे कैसे याद करवाया था, उसको पता था भाई इसमें दिमाग तो है नहीं, इसको तो कोई ट्रिक बतानी पड़ेगी ताकि ये याद रखे पेपर में।
तो उन्होंने मुझे कहा था बेटा जोर से बोल 5 बारी एनवीडिया एनवीडिया एनवीडिया। ठीक है, मैंने 5 बार बोला एनवीडिया एनवीडिया एनवीडिया। बहुत बढ़िया, कि भाई ये आवाज एनवीडिया की तेरे दिमाग में बैठ गई? मैंने कहा हाँ जी सर बिल्कुल बैठ गई। तो कह रहे भाई अब एक काम कर, इसको सिंबल में लिख दे, एन वी डी ई ए, बन गया एनवीडिया। ठीक है, मैंने कहा सर बहुत बढ़िया, मुझे आज तक याद है। ठीक है, अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं आगे कि भाई I इज इक्वल्स टू एनवीडिया। तो ये सारे बच्चे इस ट्रिक को याद रखेंगे, I इज इक्वल्स टू एनवीडिया होता है, तो एन वी डी ई और ए। तो अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना एक बार। एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूं, पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। चलिए, तो ये जो I इज इक्वल्स टू एनवीडिया वाली जो ट्रिक है, अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, इसको डिराइव कैसे करते हैं, पेपर में आपको पता होना चाहिए कि कैसे। खैर अब तुम कभी भूलोगे नहीं इसको, लेकिन अब तुम्हें बताता हूं आती कैसे है ये। चलिए फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, ये सबको पता होगा। एंड द पॉइंट इज चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, यहां पर जो n है ना, n here इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n जो है यहां पर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कि एक यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं जो चार्ज है आपका वो हो जाएगा नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ। किसी भी सिलेंडर बेसिकली जो आपकी तार होती है वो सिलेंडर की फॉर्म में ही होती है, और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो कैसे निकलता है, एरिया इनटू लेंथ। तो एन एरिया इनटू लेंथ। तो यहां पर जो करंट है I, दैट इज इक्वल्स टू एन ए एल, करंट और टोटल चार्ज डिवाइड बाय टाइम। सेकंड स्टेप में हम टाइम को क्या पुट कर सकते हैं, व्हाट इज टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बिल्कुल सिंपल बच्चों वाली बात, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, जितनी तार की लेंथ है उतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ठीक है, उसके बाद स्पीड कितनी इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट करने की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। तो यहां पर हम यूज करेंगे टाइम इक्वल्स टू लेंथ डिवाइड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला टाइम इक्वल्स टू लेंथ डिवाइड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां पुट कर दो। अब तो भैया सिंपल मैथमेटिकल खेल बचा है, एल से एल काट दो, वीडी को ऊपर ले जाओ। तो ये आपका आ गया एनवीडिया या फिर NEAVD, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा समझदार हो चुका हूं, अब मैं इतना डल स्टूडेंट नहीं रहा हूं, तो इसलिए अब मैं इसको NEAVD कह सकता हूं। बचपन से मेरा मतलब 12th में पैदा होते ही मैंने बोलना ही शुरू कर दिया था एनवीडिया। तो भाई 12th क्लास में मुझे मेरे टीचर ने कैसे याद करवाया था, इस तरीके से, इस ट्रिक से, एनवीडिया। ये मैं आपको बता चुका हूं ट्रिक। ठीक है, ओके। अब वीडियो में शुरू होने जा रहा है फिजिक्स का एक खूनी खेल।
ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारे नए रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, ध्यान से देखते हैं इस चीज को। अब हमने जितना भी इस वीडियो में अब तक स्टार्टिंग से लेकर अब तक पढ़ा, उसे कंबाइन करके एक नए रिलेशन की तरफ जाएंगे जिसे फिजिक्स में ओम्स लॉ कहा जाता है। ठीक है, तो ये ओम अंकल ने दिया था, ध्यान से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले एक क्लाउड यहां पर बना देते हैं, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके बराबर थी E डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V पोटेंशियल डिफरेंस बाय L इंटू टाउ। ये हमारा सबसे पहला रिएक्टेंट है, इसको हम एक रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे दो चीजों को मिलाएंगे, देखते हैं क्या बनता है। दूसरा जो रिलेशन हमने देखा, I इक्वल्स टू एन वी दिया, एन ई ए वी, तो ये हमने यहां पर I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ये जो हमने दूसरा रिलेशन स्टडी किया था, इसको हम मिलाएंगे। अब जब ये दो रिलेशंस आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा? जब ये दो रिलेशंस आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? इसकी वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, चलिए देखते हैं। तो अगर मैं VD की वैल्यू यहां से पुट कर दूं तो इट बिकम्स, अगर मैं यहां पर VD की इस वाली वैल्यू को रख दूं तो ये हो जाएगा n e का स्क्वायर a, ठीक है, बाय L डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और टाउ भी आ जाएगा और ये V आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे, जब मैंने इसको यहां पर इसके इक्वल डाला, यहाँ पे VD की वैल्यू यहां से मैंने इसके इक्वल पुट करी, तो इन दोनों फॉर्मूलाज को मिलाने से क्या बनेगा? I इक्वल्स टू एन ई का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज एक ही यहाँ पे है, ए कॉपी कर दिया, V कॉपी कर दिया, टाउ कॉपी कर दिया, मास इनटू लेंथ भी कॉपी कर दिया। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशन, ध्यान से देखिए। ये जो ब्रैकेट में निकल के आ रहा है, ये तो सब कांस्टेंट है, ठीक है। नंबर डेंसिटी कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, टाउ कांस्टेंट, एम ई कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, ठीक है। अगर जो ये सब चीजें कांस्टेंट है तो फिर I जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? V, और ये तो ओम्स लॉ होता है। तो देखिए इन दो रिलेशंस को मिलाकर आपके पास क्या आ गया? ओम्स लॉ हो गया। अब यहां पर थोड़ी सी और PhD करते हैं इसके ऊपर, एक स्टेप और आगे चलते हैं इसके ऊपर। ओम्स लॉ होता है I इक्वल्स टू V बाय R, ठीक है, I इक्वल्स टू V बाय R। तो इसका मतलब है ये जो पूरा ब्रैकेट था ये 1 बाय R के बराबर था, ये पूरा ब्रैकेट 1 बाय R के बराबर था। ध्यान से सुनेंगे इस बात को, यहां से अगर जो I इक्वल्स टू V बाय R होता है तो ये पूरा ब्रैकेट 1 बाय R के बराबर है, ठीक है। अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो भाई R की वैल्यू क्या आ जाएगी? R की वैल्यू आ जाएगी ME डिवाइड बाय N E स्क्वायर L बाय A। अगर मैं यहां से देखूं I होता है V बाय R, तो दैट मीन्स ये पूरे का पूरा ब्रैकेट जो था वो 1 बाय R के बराबर था। इसको मैं मेंशन कर देता हूं यहां पर, दिस होल ब्रैकेट, ये जो आपका
होल ब्रैकेट है ये वाला, ये जो आपका बॉक्स है ये 1/r के बराबर है। तो 1/r किसके बराबर हो गया? n e स्क्वायर a टाउ डिवाइड बाय यहां पर टाउ भी आएगा। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से जो आपका ये था r, इसको उल्टा करेंगे तो ये जो है r के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट क्योंकि i होता है v/r, तो यहां से r की वैल्यू जो निकल के आएगी दैट इज me डिवाइड बाय ne स्क्वायर टाउ r/a। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? अब इसके आगे का एक स्टेप देखते हैं कि भाई इससे हम आगे और क्या निकाल सकते हैं। तो देखिए इससे आगे एक और रिलेशन निकलेगा। 10th क्लास में आप ऐसा पढ़ के आते हैं, R इज इक्वल टू रो L बाय ए। यहां पर रो होता है रेजिस्टिविटी। तो यहां पर अगर देखा जाए, कंपैरिजन करें तो रो की वैल्यू किसके बराबर है? So this is the value of resistivity। ठीक है, एक बार मैं फटाफट से इस पूरे वीडियो को जल्दी से यहाँ पे इस पूरे टॉपिक को जल्दी से रिवाइंड करवा देता हूँ। हमने दो चीजें ली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद हमने वीडी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, उससे हमारे पास ये वाला रिलेशन आ गया। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टाउ भी कांस्टेंट होगा, ये पूरे का पूरा ब्रैकेट कांस्टेंट हो जाएगा। सो I इज प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो सारे का सारा I होता है v/r, तो 1/r जो है उसकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। अगर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास r की वैल्यू बचेगी me इंटू l डिवाइड बाय ne स्क्वायर टाउ इंटू a। अब लेंथ और एरिया तो भाई डायमेंशंस हो गई, ये एक ब्रैकेट हमारे पास आ गया। अगर हम r इज इक्वल टू रो l बाय a को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास रो की वैल्यू me इंटू ne स्क्वायर टाउ आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको अच्छे से, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका एक वेब बन गया, इसको आपको रिवाइज करना है अच्छे से। बार बार इस वेब को, बार बार इस डायग्राम को बना के देखिए, माइंड में आपसे आपके। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस आप जितनी बार करेंगे पेपर में आपसे उतनी ही जल्दी ये चीजें निकल आएंगी। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कॉपी लेके बैठिए, साथ साथ नोट करिए और बार बार लिखिए। प्रैक्टिस इज द की। आप जितनी बार चीज को दिमाग में रिमाइंड करेंगे आपके दिमाग में वो सबकॉन्शियसली बैठ जाएगी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।